ये तो वीज़ा के कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं और मैं हैरान हूँ कि शादाब खान जैसे बंदे को भी वीज़ा की कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। ईटीपीएल, यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग, जिसका पहला एडिशन आयरलैंड और नीदरलैंड्स में होना था। शादाब खान उस लीग को खेलने वाले वाहिद पाकिस्तानी बनने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसे नहीं होगा। शादाब खान ने कंफर्म किया कि उनको वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ का सामना करना पड़ गया है इस लीग को लेकर। तो उसकी वजह से शादाब खान अब ईटीपीएल खेलने नहीं जाएंगे। ईडनबर्ग की जो टीम थी उन्होंने बेसिकली साइन अप किया था शादाब खान को। ईडनबर्ग कासल रॉकर्स, सॉरी, ईडनबर्ग कासल रॉकर्स, ये शादाब खान की टीम थी। शादाब खान इज़ दी ओनली पाकिस्तानी जो इस इनैग्रल ईटीपीएल के सीज़न के लिए सिलेक्ट हुए थे। एंड बड़ी हैरानगी की बात है, बट देन अगेन शादाब खान पुराना चावल है, एक्सपीरियंसड है, एंड देन अगेन परफॉर्मेंसेस, मतलब लीग के लेवल के ऊपर शैडी भाई इज डैम गुड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है, दैट इज़ अनदर फेयर डील, ठीक है ना, बात साफ है। वहाँ पर वो थोड़े से मार खा जाते हैं। अब उसमें इंजरीज़ का भी है, वो भी बात है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो शादाब खान के ना ये दोनों प्रॉब्लम है कि एक तो वो खुद भी थोड़ा सा ज़रा ढिले हो गए, दूसरा इंजरी ने उनको काफ़ी प्रॉब्लम किया। तो शादाब खान के साथ मिचेल सेंटनर थे उस टीम में, ट्रेंट बोर्ड थे, टॉम करन, एंड्रस गस, वो ये सारे थे उस टीम में, शादाब खान के ये टीममेट्स थे। तो शादाब खान तो बीटीपीएल में नहीं जाएंगे। शादाब खान ने प्लान ये बताया कि सर वो एज़ पर दी रिपोर्ट्स वो अभी पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक ओडीआई कंपटीशन है वो खेलेंगे, उसको एंड अप करने के बाद वो फिर डायरेक्ट जाएंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग में, जहाँ पर वो बारबूदा एंड एंटीगुआ फैल्कन्स, उस एंटीगुआ एंड बारबूदा फैल्कन्स, उस टीम को वो जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ सुफियान मुकीम भी उसी टीम का पार्ट होगा। तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का ये इवेंट, ये मेरा ख्याल है स्टार्ट होगा या 8, 9, 10 तारीख से, इसी के आसपास कहीं वो स्टार्ट हो रहा है। और सीपीएल भी इसी में ही है, सीपीएल शायद 8 से स्टार्ट हो रही है, 8 अगस्त से। और तो शादाब खान इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में वाइंड अप करके, क्योंकि पीसीबी ने सख्ती किया, उन्होंने कहा जी कि ये टूर्नामेंट आप सब, मतलब बड़े बड़े हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब ने खेलना है जो कि कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, आई मीन टू से वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। तो जो वहाँ पर हैं बिजी वो वहाँ पर, बाकी सारे जो हैं वो इस इवेंट में टेक पार्ट करेंगे। तो शादाब खान पहले ये ओडीआई का जो ये टूर्नामेंट है, क्योंकि एक टीम की वो कैप्टनसी कर रही है, उसको निबेड़ेंगे और फिर वहाँ से फिर वो फ्लाई करेंगे वेस्ट इंडीज़, जहाँ पर वो जाकर सीपीएल खेलेंगे। और अभी वो रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ में ही जीएसएल ग्लोबल सुपर लीग खेल कर आए हैं। अनफॉर्चुनेट है कि उनकी टीम जो है वो नहीं जीत सकी, वरना डेजर्ट वाइपर्स के वो कैप्टन थे, तो आई थॉट कि शायद मे बी कोई हिसाब किताब बन जाए। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा हैरानगी वाली बात है कि वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस ऐसे क्या थे। आई मीन सीरियसली, वो शादाब खान पाकिस्तान का क्रिकेटर है, फेमस नाम है क्रिकेट की दुनिया में, अब उसको क्या वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ गए। वो तो हम जैसे मातड़ जो होते हैं उनको वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। जो वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कोई नहीं बताई गई कि जी क्या वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप वो मुझसे पूछ रहे थे कि शादाब खान का क्या चल रहा है, सर जीएसएल में 5 इनिंग्स में 8 विकेट 6.85 की इकॉनमी के साथ, T20 ब्लास्ट वाइटिलिटी T20 ब्लास्ट 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स 8.17 की इकॉनमी के साथ। फिर उससे पहले नेशनल T20 कप 6 इनिंग्स में 11 विकेट 6.93 की इकॉनमी के साथ। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान 3 ओडीआई 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स ओडीआईज में 5.31 की इकॉनमी, 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स T20 इंटरनेशनल्स में 6.5 की इकॉनमी। अच्छा, उससे आप ऊपर चले जाएं पीएसएल 10 इनिंग्स में 17 विकेट 7.03 की इकॉनमी। शैडी भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये शैडी भाई का ठीक चल रहा है निज़ाम, इतना बुरा नहीं चल रहा। इनफैक्ट अगर वर्ल्ड T20 में जहाँ उनका कमबैक हुआ था 6 इनिंग्स में उनके 5 विकेट्स हैं, 8.4 की इकॉनमी है। तो विद द बॉल यस ही इज़ नॉट दैट बैड। ज़्यादातर लीग्स हैं, अब जारी बात है जब टूर्नामेंट्स खेलेंगे बड़े आईसीसी के आगे पीछे, बड़ी सीरीज़ कोई समथिंग दो, बड़ी सीरीज़ अब कोई नहीं होती, अब उसमें वो BCD लेवल की टीम्स आ जाती हैं। तो मेजर तो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें तो ठीक है। अब T20 ब्लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि शैडी भाई का इवन के विद द बैट भी कोई इतना बुरा नहीं है। जीएसएल में तो कोई नहीं खास, 4 इनिंग्स में सिर्फ 33 रन है
8 की बैटिंग एवरेज है, 75 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन T20 ब्लास्ट में 6 इनिंग्स में 128 रन है, 21 की बैटिंग एवरेज है, 177 का स्ट्राइक रेट है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो शैडी भाई ने आपको वो सीरीज़ जितवाई थी। आप तो ओडीआई सीरीज़ में आप ऑलमोस्ट बाहर थे। तीसरा मैच आपको शादाब खान ने जितवाया है। आपके पास शादाब खान ना होता तो आपका, जिसे कहते हैं, मक्कू ठपा गया था। 29 किए थे 42 बॉल्स के ऊपर, लेकिन इनकी जो समद की पार्टनरशिप थी उसने पाकिस्तान को बचा लिया था। पाकिस्तान एक बड़ा लो स्कोर चेज़ कर रहा था और पाकिस्तान के 70 पे मेरा ख्याल है 6 आउट हो गए थे, 70 के 80 पे। तो वहाँ पे तो लग रहा था गए भाई, लेकिन शादाब खान बचा गया। उससे पिछले मैच में 71 किए थे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके थे। उसमें भी शादाब खान और यासिर कह रहा हूँ, अरफात मिनास वो ठीक जा रहे थे। अरफात मिनास आउट हो गया, वरना यू नेवर नो कि उस गेम में भी शैडी भाई कोई कहानी डाल देते। तो अच्छा, फिर जो T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी उसमें 3 इनिंग्स में 75 रन थे, 37 की बैटिंग एवरेज, 37.5 की और 174.42 का स्ट्राइक रेट। एक इनिंग में 46 मारा था उन्होंने 19 गेंदों के ऊपर। PSL में 8 इनिंग्स में 173 रन, 34.6 की बैटिंग एवरेज, 141.80 का स्ट्राइक रेट। सर ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो शैडी भाई को जो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ वो अपनी जगह के ऊपर, बट ये जो परफॉर्मेंसेज है ना, दीज आर डैम गुड। सीरियसली ये अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। और ये जो आगे पीछे शैडी भाई सिलेक्ट हो रहे हैं ना, ये कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, ये इसी वजह से हो रहे हैं। T20 ब्लास्ट में उन्होंने विद द बैट विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, GSL में ठीक रहे हैं, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बाद PSL, यू नेम इट, वो ठीक रहे हैं। वो ये ETPL में भी ठीक रह जाते हैं। हम टेलिंग यू, शादाब खान ETPL में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अगर उनके ये वीज़ा के मसाइल ना होते। तो CPL के बाद मेरा ख्याल है उन्होंने ETPL ही खेलना था। ETPL ने आई थिंक सो स्टार्ट कब होना था, एक सेकेंड, ETPL का इसका कब था स्टार्ट, 26 अगस्त से, 26 अगस्त से। तो ये अगर शैडी भाई ETPL में भी चले जाते तो ये इनको क्या, ये बीच में छोड़ते फिर CPL? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि CPL तो आगे जाएगा सितंबर में, उसके फाइनल शाइनल एंड ऑल दैट। खैर चलो, अब शैडी भाई ये तो CPL तो पूरी ही खेलेंगे ना, वी ऑल नो दैट। ETPL तो वैसे बाहर हो गया। क्या इस वीडियो में इतनी, मैंने कहा एक अपडेट थी शादाब खान के बारे में आपको दे दी जाए। पीस आउट।